गाइस, डोनाल्ड ट्रंप जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसने अभी मशरिक वुस्ता को धमकी दी है। उसने कहा है कि मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले अगर इस्राएली मगवी रिहा ना हुए तो मैं मशरिक वुस्ता में वो ऑपरेशन शुरू करूंगा जो अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ, और हम मशरिक वुस्ता को तहस नहस कर देंगे। ये अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अभी धमकी दी है फलस्तीन को। वुड यू बिलीव दिस? इस बदबख्त इंसान को गजा के लाखों किमसिन बच्चों की आज तक आहें और सिसकियां नहीं सुनाई दी। 268 या 269 जो इस्राएली यरगमाली हैं जो हमास ने किए थे, वो तो जिंदा है अभी, लेकिन 50,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हुए जो 5 साल की उम्र से कम थे फलस्तीन में। इस बदबख्त इंसान को उनकी सिसकियां आहें आज तक सुनाई नहीं दी। कितनी तकलीफ दे बात है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात पता क्या है? पूरे आलिम इस्लाम का महवर ही ये सुपर पावर है अमेरिका। हर किसी के कंसर्न्स, इंटरेस्ट इनसे जुड़े हुए, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे जैसे गरीब पाकिस्तानी हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता सऊदी अरब 100% इस्लामी मुल्क, ये सब इनको डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को बेसिकली आका मानते हैं। इनकी खुशनुदी में लगे हुए। एक तरफ ये अकेला सुपर पावर मुल्क पूरे आलिम इस्लाम को थप्पड़ मारता है, अकेला, कहता है मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, और दूसरी तरफ पूरा आलिम इस्लाम इसके पैरों में जाके बैठ रहा है। अब जस्ट इमेजिन कि अच्छा, बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, जो बाइडेन आया उसकी भी यही पॉलिसी थी, बराक ओबामा, ये अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो हमेशा एंटी मुस्लिम चलेंगे। जहां भी मुसलमान का किसी से फसाद होना है तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही बैठना है। लेकिन सबसे बड़ी बदबख्ती जो है वो मुसलमान इन्हीं के तवाफ करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। बट हमारे बदबख्त हुक्मरान, हम सब इनकी खुशनुदी में। अब पाकिस्तान क्यों नहीं खुल्लम खुल्ला कहता? ये तो नहीं डरता। इस अमेरिका सीधा सीधा कहता है इसराइल की बैक पे हम खड़े। अब पाकिस्तान की बारी आएगी, वो कहेंगे जी अमेरिका नाराज हो जाएगा, जी हमारे इंटरेस्ट है, हमने कश्मीर की जंग भी लड़नी है, फलां लड़नी है, फलां। चलो हम तो चलो गरीब मुल्क है ना, वो सऊदी अरब, वो इनके तलवे चाट रहे हैं। सारे जितने भी मुस्लिम मुल्क, एक इस्राइल की टके की औकात नहीं है। उसने उर्दन को भी नथ डाल रखी है, कभी वो शाम पे हमला कर देता है, कभी किस पे। एक पूरे मुस्लिम उम्मा में एक तुर्की और ईरान, ये 2 मुल्क ऐसे हैं, ईरान और तुर्की, जो कोई थोड़ी सी गैरत दिखाते हैं। मुझे ये आलिम इस्लाम की बात समझ नहीं आती है कि एक पार्टी बना हुआ है अमेरिका पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ, फिर भी तुम्हें उसी की खुशनुदी हासिल करनी है। कैसे हो सकता है? हमें अपने कश्मीर काज के लिए जी अमेरिका का साथ चाहिए, वो कैसे देंगे भाई? जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, डेफिनेटली दे विल स्टैंड विद इंडिया। जहां इस्राइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीनियों को मार रहा है, ये खामोश है। एक 268 मगवियों की पेन उसको सुनाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को। लाखों फलस्तीनी बच्चों की आहें सिसकियां इसको सुनाई नहीं देती बदबख्त को। और मुझे तकलीफ यह है कि पूरा आलिम इस्लाम फिर भी अमेरिका के पीछे लगा हुआ है।